नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अब हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये एक घर है जो श्री लालमणि यादव का है। बीते सोमवार की रात में उनकी हत्या हो गई और हत्या का कारण आसपास के एरिया में लोग बता रहे हैं कि इनकी पत्नी और बेटे ने ज़मीन यानी प्रॉपर्टी के लिए उनको मार दिया है और पुलिस का कहना भी यही है और पेपर में भी यही निकला था। जब हमने इनसे बात करी है तो इन लोगों का अपना एक पक्ष है, लेकिन बात करने के पीछे क्या वजह है ये थोड़ा सा हम आपको क्लियर करना चाहेंगे। जो लालमणि यादव थे वो शराब पीते थे और इनकी पूरी जो ज़मीनें हैं आप यहाँ से लेकर के सरायमीर वाले रोड तक इनकी पूरा ज़मीन है और इसी तरह से सड़कों पर ही बहुत जगह पे ज़मीनें थी जिसको बेच करके ये घर बना हुआ है और शराब पी कर और ज़मीनें बेच करके ही शायद वो शराब भी पीते थे, क्योंकि उनका कोई बिजनेस कोई रोज़गार वगैरह नहीं था। इसी वजह से पत्नी और बेटे थोड़ा सा चिंतित हुए कि सारी ज़मीनें बेच करके शराब न पी जाएं, क्योंकि नशे की कोई सीमा नहीं होती है कि राजा से रंक बना देता है। इस वजह से लोग चाहे कि ये जो ज़मीनें जो बची खुची हुई है उसको हम अपने नाम करवा लें और सोमवार को ये कार्रवाई करने के लिए लोग तहसील जाते हैं। वहाँ पे सारी कार्रवाई तो हो जाती है लेकिन सिग्नेचर रहती है वो अपलोड नहीं हो पाती है। सोमवार को आते हैं, शराब उस टाइम पिए होते हैं। उसके बाद 9 बजे यहाँ से जाते हैं, जो दूसरा वाला घर सड़क के किनारे बना हुआ है वहाँ पे जाते हैं और 9 बजे इनकी जो पत्नी है लालमणि जी की पत्नी है वो जाती हैं चंद्रकला देवी जी, उनको खाना दे करके और बाहर से ताला मार देती हैं, क्योंकि एक सप्ताह पहले ही इसी शराब के नशे की हालत की वजह से, शराब की लत की वजह से वो लापता थे और पुलिस उनको ढूंढ कर ला करके इनको सुपुर्द की हुई थी। एक सप्ताह पहले उनका इसी तरह से लोग कह रहे हैं कि अपहरण हुआ है और पुलिस का कहना है कि वो लापता थे। इसी तरह से फिर लापता ना हो जाएं, इसकी वजह से इन्होंने, जो इनकी पत्नी है लालमणि यादव की, इन्होंने घर में ताला लगा दिया और खाना अंदर में रख दिया। इनका कहना है कि 12-1 बजे के आसपास में हम फिर गए थे तो हमने जाकर के देखा कि उन्होंने खाना खाया हुआ है और उसी तरह से प्लेट रखा हुआ है। फिर ताला मार करके चली आती हैं। सुबह में जब जाती हैं 10 बजे के आसपास में दोबारा खाना देने के लिए सुबह का, उस टाइम पे देखते हैं तो उनके गला उनका रहता हुआ है, उनके गले पे दाग है और उनके मुंह से खून निकल रहा है। इनका कहना है कि देखते ही हम बेहोश हो गए। उसके बाद अपने बेटे को फ़ोन किए, क्योंकि वो बेटा उनका बारात गया हुआ था, कहीं पे रिश्तेदार, लगन का सीज़न चल रहा है, अभी बारात गया हुआ था। उनको फ़ोन करती तो कहता है कि आप जाइए पहले पुलिस स्टेशन, हम आते हैं। आने की प्रक्रिया होती है। उसके बाद 10 बजे इन लोगों को पता चलता है और 4 बजे पुलिस को कॉल किया जाता है कि ऐसी ऐसी घटना हमारे यहाँ हो गई है। इन सारी वजहों को लेकर के जो ज़मीनी विवाद रहा, एक कह सकते हैं कि एक नाम लिखवाया जाता है, एक प्रोसेस होता है और किसी की हत्या, किसी की मृत्यु हो जाए तो वो वसीयत के रूप में पत्नी और बेटे के नाम सुपुर्द हो जाती है। तो ये वजह है पुलिस और प्रशासन और यहाँ के लोगों का जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये वजह हो सकती है। आपको क्या लगती है कि कोई अपने ज़मीन विवाद के लिए या फिर ज़मीन प्रॉपर्टी के लिए कोई पत्नी अपने पति की और कोई बेटा अपने पिता की हत्या कर सकता है क्या? जिनका मर्डर हुआ है उनकी बहू है, इनसे बातें करते हैं। माता जी अभी उनकी हालत ख़राब है, वो बोलने की कंडीशन में नहीं, लेकिन उनसे भी थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे। उनकी बहू है, इनसे बात करते हैं। नाम क्या हुआ आपका? चंदना यादव। कितना दिन हुआ शादी को आपको? 1.5 साल हुआ। 1.5 साल हुआ है। तो जो घटना हुई है कल या परसों की है, हाँ। क्या हुआ था उसके पहले और उसके बाद में, क्या हुआ था, थोड़ा बताएंगी? उसके वह उधर का नहीं पता हमें, क्योंकि हम जाते ही नहीं थे बाहर, अच्छा, तो हमें ऐसा कुछ नहीं पता है। परसों रात में ये घटना हुई थी। कैसे हुआ था? दिन में थे, रात में थे, किधर में नहीं, थे? दिन में तो यहीं पे थे। अच्छा रात में भी यहीं से 9 बजे खाना वाना खाकर गए थे वहाँ पे सोने के लिए। अच्छा। और मेरे पति थे नहीं घर पे, वो चले गए थे शादी में न्योता देने के लिए और हम और मम्मी घर ही पे थे। कि बोले पिताजी कि आप लोग जाइए, अकेले हैं, वो डरने वाली बात है तो आप लोग वहाँ चल जाए, हम यहाँ पे सो जाएंगे। उसी रात उनका घटना हुआ। अच्छा, ये कुछ जमीनी विवाद को लेकर के सुनने में आ रहा है, ये क्या मैटर है? अब ये तो नहीं बता सकते हैं कि क्यों लगाया जा रहा है ज़मीन विवाद के लिए। जैसे हमारे पिताजी बोल रहे थे कि चलिए हम आपके नाम कर देते हैं, तो मम्मी जा रही थी और वहाँ पे भी सारा काम हो गया था। तो कुछ प्रॉब्लम हो गई, मतलब 10 बोले कि चलिए दूसरे दिन आते हैं, सर्वर नहीं चल रहा था, तो बोले दूसरे दिन आइए तो हो जाएगा। तो उसी रात तो घटना हो गई, दूसरे दिन जाएंगे कहाँ से वो। अच्छा, ये फोटो दिखाया आपने, एक फोटो वायरल हो रही है, उनमें उनका गला पे दाग है और खून ब्लड वगैरह निकला है। तो किसी पे संदेह जा रहा है कोई गला दबा के मारा हो या फिर चाकू से मारा हो?
अब बता नहीं सकते हैं कि पहले पुलिस वाले तो यही बोल रहे हैं कि पहले मारा गया है फिर गला काटा गया है। कहें तो जहाँ सामने वाला जो घर दिख रहा है, थोड़ा सा दिखाइए वहाँ पे, उसी जो जंगला दिख रहा है उसी घर में वो सोए हुए थे और वहाँ पे और कोई नहीं था साथ में। नहीं कोई नहीं साथ तो ताला भी लगा हुआ था उनके घर के बाहर में, तो ताला टूटा हुआ था। वो भाग जाते थे ना। शराब वराब पीते थे। हाँ शराब पीते थे वो, तो वो भाग जाते थे, इसीलिए उस दिन कोई था ही नहीं। तो लोग बोले कि आप ताला लगा दीजिए जब तक हम लोग ना आ जाएं। तो वो लोग दूसरे दिन आए। मतलब मानसिक संतुलन उनका शराब पीने की वजह से एकदम खराब हो चुका था। हाँ एकदम खराब हो चुका था। हाँ, हम्म। हमेशा पीते थे। हाँ हमेशा पीते थे वो। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि शराब की दुश्मनी किसी के साथ हुई हो, क्योंकि शराबियों का एक गुट होता है और वो लोग पीते हैं कि एक दूसरे को पिलाते हैं, तो कोई कहीं कोई ऐसा विवाद तो नहीं हो गया दूसरों था? का नहीं पीते थे। गाली गलौज करके कुछ? नहीं वो दूसरों का नहीं पीते थे, जब भी अपने ही पीते थे। क्या करते थे वो काम, कुछ नौकरी जॉब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। फिर कहाँ से आता था पैसे पीने के लिए? वो किराए पे चलता है ना हमारा रूम, वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे ले लिए थे ना। अच्छा, हाँ इसकी वजह से किसी पे आप लोग को संदेह जा रहा है कि किसी ने किया अब हो? हम नहीं बता सकते हैं संदेह, हम तो जानते भी नहीं है कि किसी से लफड़ा किए थे क्या किए थे, हमें कुछ पता नहीं है। ये पूरा प्रकरण सुन करके आपको क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।